सभी बहुत से मेरी आवाज आ रही है ठीक से? आमा ठीक आवाज आ आमा ठीक से आवाज आ रही माँ ठीक से। ओशो का प्रवचन अभी हमने सुना। परमात्मा को किस विधि जाना जाए? प्रवचन ने स्पष्ट किया कि तुम ही परमात्मा हो, तुम्हारे सिवाय कोई परमात्मा नहीं है, इसलिए खोजने से मिलता नहीं। खोजने से मिलता तो लोग तीर्थ में जा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, विधियां कर रहे हैं, आश्रम भरे पड़े हैं, लेकिन सब खाली है। बाहर भीड़ है, अंदर हृदय खाली है, परमात्मा से रिक्त है। नानक कहते हैं कोटिन में कोई कोटि अधिकारी होता है। जिसने भी पाया परमात्मा को अपने भीतर पाए। जब बाहर की सारी दौड़ समाप्त हो गई और थक गए, बैठ गए, तो परमात्मा प्रकट हो गया, यानी वो मौजूद है, आपके भीतर मौजूद है। लेकिन मैं और मेरे के कारण हमने परमात्मा का इतना बड़ा आयोजन चारों तरफ से कर लिया है। जो भी सुना है, जो भी पढ़ा है, जो भी विधियां कहीं से अपने मन माने ढंग से हम अंदर भरते चले गए, और जैसे जैसे भरते चले गए हम परमात्मा से खाली हो गए और मन से भर गए। यानी अपना बनाया हुआ संसार, मन माना हमने अपने अंदर पूरा विराट एक बाहर का संसार हमने अपने भीतर निर्मित कर लिया। अब बहुत विधि भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, गुरु का सानिध्य भी है, लेकिन बात समझ में नहीं आती है। बात केवल और केवल इतनी सी है कि तुम अपनी तरफ से सारे प्रयास छोड़ दो। कोई भी प्रयास तुम्हारा काम आने वाला नहीं है। सारे प्रयास छोड़ने पड़ेंगे, बिल्कुल बेसहारा उसके हाथ डोर और बैठ जाओ एक अनंत प्रतीक्षा में। बस उसकी मर्जी। जैसे जैसे ध्यान के माध्यम से हमारी रिक्तता, हमारी जो चैतन्य आत्मा है वो रिक्त होगी, मन से मुक्त होगी, तो ऐसे ऐसे हमारे भीतर परमात्मा प्रकट होगा। धीरे धीरे छोटे बच्चे की तरह, जैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे जवान होता है, जैसे नल से पानी बूंद 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 करके टपकता है और पूरा ग्लास भर जाता है, और जब भर जाता है तो परमात्मा अपने आप प्रकट हो जाता है। यानी हमारे भीतर जो हमारा चैतन्य स्वरूप है, जब मन से मुक्त होकर रिक्त और खाली हो जाता है तो परमात्मा आपके माध्यम से, यानी इस शरीर के माध्यम से जो अप्रकट था वो प्रकट हो जाता है। लेकिन शर्त एक ही है, अगर इतना सा भी एक कण के करोड़ों टुकड़े भी कर दिए जाएं और वो भी आपके भीतर बचा हुआ है तो वो ही आपके भीतर बाधा बन जाएगा। जैसे आंख में एक छोटा सा कण भी भीतर चला जाए तो आंख स्पष्ट देखने में असमर्थ हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारा जो चैतन्य स्वरूप है भीतर, यदि उसमें संसार का एक कण मात्र भी बचा रहा तो परमात्मा
प्रकट नहीं होगा, क्योंकि आप ही हो माध्यम उस परमात्मा को प्रकट करने वाले, दूसरा तो कोई है ही नहीं। तुम हटो तो परमात्मा प्रकट हो। कहा ना कि कण कण में परमात्मा है। जब कण कण में परमात्मा है तो मेरे भीतर भी वही परमात्मा है। जब हम अपने भीतर उस पूर्णता में उस परम तत्व आधार परमात्मा को देख लेते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। तो फिर हम कण कण में परमात्मा को देखते हैं। फूल में वही, पौधे में वही, सूरज में वही, चांद में वही, सितारे में वही, जीव में वही, जंतु में वही, सब प्राणियों में वही। तो कहा ना कि मेरा रूप ही सब में प्रकट है, परमात्मा का रूप ही सब में प्रकट है। बस वो आपके भीतर है, प्रकट है। आपकी दृष्टि अभी खुली नहीं, आपकी दृष्टि बोध अभी हुआ नहीं, इसलिए हम उस दिव्यता को देख नहीं पाते हैं। और जैसे ही आप परमात्मा होंगे, यानी आप अपने को रिक्त करेंगे, मन से मुक्त करेंगे और आप परमात्मा होंगे, यानी ब्रह्म में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपकी स्थिति क्या होगी? आप इमेजिन करो, अभी जो मन के अधीन होकर हमारी स्थिति है, दुख और सुख भोगते हैं हम, रात दिन पीड़ा और संताप में हमारा जीवन घिरा रहता है। लाभ हानि, पाप पुण्य, लड़ाई झगड़ा, मेरा तेरा, दो के बीच में ये जीवन झूल रहा है। ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम परमात्मा की दिव्यता में प्रवेश करते हैं तो हमारे ये संसार के जो विकार हैं वो धीरे धीरे उस परमात्मा की अग्नि से, जो परमात्मा की अंतर ज्योति हमारे भीतर जल रही है, उस ज्योति के माध्यम से हमारे अनंत जन्म के संस्कार जलकर भस्म हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ध्यान राम बाण पूंजी है। ध्यान हमें उस अवस्था में ले जाता है जहां संसार हमें छूता नहीं है। यानी हम अपने जो हमारा वास्तविक तो होनापन है, जो हमारा वास्तविक दिव्य स्वरूप है, जहां ना दुख है ना सुख है, परम आनंद है। अब वो आनंद कैसा है? अभी वो आनंद बदलता नहीं है। जैसा दुख आएगा तो सुख आएगा। अभी दुख आया तो हम उस दुख की पीड़ा को अपने भीतर महसूस करते हैं। हमें तकलीफ होती है, हम 10 लोगों को बताएंगे, अपने अंदर उस पीड़ा को महसूस करेंगे। आज ये दुख है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, मुझे बिजनेस में हानि हो गई, मेरे पास पैसा कम है, मेरे पास हमारा रोना कभी खत्म नहीं होता। कुछ किसी ना किसी बात को लेकर हमारा जो जीवन है पीड़ा और संताप में, शिकायतों में भरा रहता है। हमें ज्ञान नहीं है कि तेरे भीतर वो दिव्यता है, तेरे भीतर वो विराट महासागर है। तो जब हम उस अपने स्वभाव को अचीव कर जाते हैं तो पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति के अधीन हम काम करने लगते हैं। यानी एक जो ब्रह्मांड की शक्ति है वो हमें अपने आगोश में ले लेती है। और जब शक्ति हमारे अंदर आ गई तो फिर भला हमें किस चीज की कमी है? तो ऐसे ही धीरे धीरे जब एक साधक गुरु के सानिध्य में साधना करता है तो उसके बहुत से काम बनते हैं, बहुत से काम, बहुत से चमत्कार भीतर घटने लगते हैं, बाहर काम बनने लगते हैं। तो ये क्या है? जो गुरु का सानिध्य मिला और ध्यान का प्रभाव, जो अंतर ज्योति जली, आपके भीतर वो शक्ति जागृत होने लगी, तो वो शक्ति अपने आप काम करने लगी। आपके अंदर एक पावर आई, संकल्प में शक्ति आई। अब जो भी आप गुरु स्वरूप का ध्यान करते हुए मांगेंगे मिलेगा। पहले हमें मांगना नहीं आता था। हमारे जो विचार थे अशुद्ध थे, बिल्कुल अशुद्ध विचार। किसी ने हमें क्रोध किया तो हमने उसको 1000 बार क्रोध में अंतर मन से पता नहीं क्या 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 हमारा चिंतन उस तरफ चला गया और हम उल जलूल अंदर में कूड़ा करकट की तरह वो फेंकते चले गए विचारों के माध्यम से। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो तुम दे रहे हो, जो भी तुम दे रहे हो उसका कई गुना लौट कर तुम्हारे पास आएगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है, इस बात को पकड़ना, मेरी बात को। इसलिए जो तुम नहीं चाहते हो
जो तुम नहीं चाहते हो उसको कदापि नहीं करना, ना बाहर ना अंदर। आपका भाव बदलता है तो आपका जीवन बदलता है, आपका विचार बदलता है तो आपका जीवन बदलता है। ध्यान और सतगुरु के सानिध्य से हमारा मन बलवान होता है। जो हमारे चीज व्यर्थ है वो हमारे से छूटता है, और जो सार्थक है उसको हम अंदर ग्रहण करते हैं। हम ग्रहणशील होते हैं, हम लेने के पात्र बनते हैं, लेने योग्य बनते हैं। तो अपने को पूरा पूरा शुद्ध करना है हमें, ताकि हमारे भीतर वो परम तत्व आधार हमारे भीतर प्रवेश कर सके। अपने ऊपर बहुत काम करना होगा हमें। हमें जरा सा कोई कुछ कह देता है, लेकिन हम तुरंत भाव से, विचार से क्रिया की प्रतिक्रिया हमारे अंदर शुरू हो जाती है। हमारे अंदर थोड़ा भी ठहराव नहीं है, थोड़ा भी ठहराव नहीं। ये क्यों है? क्योंकि जन्म जन्म की जो हमारी आदत है वो पकी हुई है, हमारे बस की बात नहीं है। वो इतना ऑटोमेटिक चल रहा है, इतना ऑटोमेटिक चल रहा है कि आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे ही किसी ने कुछ कहा तो क्रिया की प्रतिक्रिया तुरंत शुरू हो गई, इतना ऑटोमेटिक है। संत बुद्ध पुरुष, जागृत पुरुष समता में है, यानी ना इधर है ना उधर है, वो बिल्कुल बैलेंस में है। विचारों की जो पावर है, विचारों की जो कंट्रोलिंग है उसके हाथ में है। वो ही देता है जो देने योग्य है। वो बांध लग गया मन का, मन यंत्र हो गया। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कहा तो फटाफट क्रिया की प्रतिक्रिया, क्योंकि ये रहस्य समझ में आ गया कि अगर मैं कुछ भी करता हूं वो लौट कर मेरे पास आएगा, निश्चित आएगा। ये लॉ है प्रकृति का, ये कानून है इस पृथ्वी का। तो पहले हम इस लॉ को समझेंगे, तब हम धीरे धीरे अपने आप को निर्मल करेंगे, शुद्ध करेंगे, ताकि हमारे अंदर वो भीतर पूर्ण रूप से शुद्धता आए। और उस शुद्धता में, क्योंकि परमात्मा बिल्कुल निर्मल है, खाली है, और ना भाव है, ना विचार है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना रात है, ना दिन, कोई संसार से किसी वस्तु से उसका रिलेट नहीं है। जब किसी वस्तु से रिलेट नहीं है तो वो कैसा है? वो बिल्कुल आपके जैसा है, रत्ती भर भी उसमें अंतर नहीं है, बिल्कुल आपके जैसा है। लेकिन हम क्यों नहीं देख पाते? हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारे अंदर संसार और मन की मिलावट है। हमने परमात्मा को अपने मन मस्तिष्क में अपने अनुसार बसाया हुआ है। हमने शब्दों को आंख से देख लिया तो हमने आंख से पकड़ लिया, कान से सुना तो हमने कान से पकड़ लिया। जिस तरह से भी हमने जहां जहां जो भी सुना, देखा, पकड़ा, वो ही पकड़ लिया। इसलिए हम परमात्मा से और दूर और दूर और दूर होते चले गए। परमात्मा को मिलने का बात हो सकते ही नहीं हो आप, मिलने का अगर मिलन हो जाए तो सब दुख दूर हो जाए। हम उस अपने परम स्थिति में पहुंच जाए जहां कुछ करना नहीं है। स्वतः ही परमात्मा ने हमारे लिए सब कुछ पहले से ही सजाया हुआ है। जैसे आप शादी होकर आती है एक दुल्हन, तो घर पहले से पहले ही उसके लिए सजा हुआ है, सब कुछ वेल सेटल है, कुछ उसको करना नहीं पड़ता है घर में। पर ऐसे ही हमारे लिए ये सुंदर सृष्टि, ये सुंदर संसार परमात्मा ने हमारे लिए सजाया हुआ है। लेकिन हम अज्ञानवश, हमारे अंदर वो बोध दृष्टि नहीं होने के कारण हम परमात्मा को किसी और प्रयोजन से ढूंढ रहे हैं, किसी और प्रयोजन से चाह रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। परमात्मा को मिलना है तो हमें अपने आप को शुद्ध और खाली करना होगा, बिल्कुल निर्मल करना होगा। धीरे धीरे हम उस रिक्तता में जाएंगे, उस शून्यता में जाएंगे जहां परमात्मा हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। पहले से ही हम जन्म के साथ परमात्मा अंश रूप में हमारे भीतर मौजूद है। इसलिए बाहर से बात बनती ही नहीं है। सब लोग, जितने भी लोग बाहर ढूंढते हैं, विधियों में ढूंढते हैं, आश्रमों में ढूंढते हैं, नृत्य में हाँ, फिर सारे फिर फूट पड़ेगा। फिर नाचो, गाओ, आश्रम में जाओ, जहां भी आप जाओगे वहां आपका प्रकट जो सत्य है, जो परमात्मा है, आपके
अंदर से वो ब्रह्म प्रकट हुआ है तो वहां आपकी उपस्थिति काम करेगी। लेकिन हम अगर किसी प्रयोजन से परमात्मा को ढूंढने जा रहे हैं कि हमें आश्रम में मिलेगा, हमें सबके साथ नाचने से मिलेगा, हमें वैसे मिलेगा, अगर आपने कुछ भी ऐसी धारणाएं बनाई तो परमात्मा से दूर हो जाओगे। परमात्मा जब भी मिलेगा मौन ध्यान और साधना से आपके भीतर प्रकट होगा, और जिस दिन आपके भीतर से परमात्मा प्रकट होगा उस दिन आपको पूरी सृष्टि में परमात्मा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, तेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। तो जब ये दृष्टि बदलती है तो पूरी सृष्टि परमात्मा में हो जाती है। तो अपनी खोज, सभी संतों ने कहा है, स्वयं की खोज ही परमात्मा की खोज है। ये सत्संग बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, स्पष्ट है बिल्कुल। आपको कोई भ्रम नहीं रखा गया है, किसी के पीछे नहीं लगाया गया है, कोई ऐसा आपको आडंबर नहीं दिया गया है। तो बस आप जितना जल्दी धीरे धीरे अपने मन को रिक्त करेंगे, खाली करेंगे, जो आपको साधन अभ्यास बताया हुआ है उसमें बैठेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो धीरे धीरे आपका मन खाली होगा और आपकी छवि से ही, यानी आपसे ही मालिक प्रकट होगा, परमात्मा प्रकट होगा। और जिस दिन परमात्मा प्रकट होगा आप एक हो जाएंगे, एक स्थिति में प्रवेश कर जाएंगे। केवल एक ब्रह्म एक है, ब्रह्म रहे काया के ओले, बिना काया ब्रह्म क्या। इस काया से ही ब्रह्म बोल उठता है, ब्रह्म काया से ही बोल उठता है, क्योंकि ब्रह्म को हमारी जरूरत नहीं है, हमें ब्रह्म की जरूरत है। जीव को ब्रह्म की जरूरत है, प्राणियों को ब्रह्म की जरूरत है, परमात्मा को हमारी थोड़ी जरूरत है। जो उसको खोजता है वो खोजते 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 जब निर्मल हो जाता है, प्योर हो जाता है, तो परमात्मा अपने आगोश में ले लेता है, मिला लेता है उसको अपने आंचल में, अपनी गोद में। जैसे माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में ढक लेती है, ऐसे ही परमात्मा में हम मिलकर एक हो जाते हैं। तो खोज करनी हो अपनी, ताकि आप एक निर्मल धारा के साथ जुड़कर निर्मल हो सके। और ध्यान प्रेम के अलावा कोई मार्ग नहीं है, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। ये सब भ्रम है कि वो कोई दे देगा। ये तप है, तपस्या है, आपको प्रयास करना होगा, बैठना होगा, और धीरे 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 आपके भीतर वो आनंद, वो प्रेम, वो दुख कम होने लगे तो समझना आनंद शुरू हो जाए आपके अंदर, क्रोध कम हो जाए आपके अंदर, प्रेम बढ़ने लगे आपके अंदर, ईर्ष्या द्वेष, ये संसार के जो द्वेष है ये हमारे अंदर से विकार कम होने लगे तो समझना परमात्मा हमारे अंदर धीरे धीरे प्रकट हो रहा है और संसार हमारे भीतर से धीरे धीरे विदा हो रहा है। ये उसकी पहचान है, परमात्मा की पहचान है। जब हमारे भीतर संसार रिक्त होने लगे और परमात्मा का प्रवेश होने लगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक उस मालिक के गुण और धर्म आने लगते हैं। यानी हमारे अंदर धीरे धीरे प्रेम आएगा, धीरे धीरे हमारे अंदर से विकार कम होंगे, धीरे धीरे से हमारे भीतर आनंद बढ़ेगा, हमें समदृष्टि, क्रोध कम हो जाएगा, हमारा द्वेष कम हो जाएगा, लालच कम हो जाएगा, हमारा एक सहजता आएगी, हमारे जीवन में एक ठहराव आएगा। ये मालिक के आने की एक दस्तक है भीतर, ये पहचान है। आपका हाय हाय नहीं करोगे ज्यादा, एक ठहराव आएगा जिंदगी में। जिस काम को करोगे वो काम मालिक का काम समझ के उसे पूरी सतर्कता से और सावधानी से उस काम को पूरी तगड़ता से करोगे। उसमें इनपुट नहीं होगा कुछ भी, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। और जहां भी खड़े होंगे आपको काम आपके माध्यम से परफेक्ट होने लगेगा और सुंदर होने लगेगा। ये ध्यानी की साधना का फल मिलने लगता है साथ साथ। जहां भी ध्यानी खड़ा होगा, जिस काम पर भी खड़ा होगा ध्यानी, वो ध्यानी की जो साधना का वो फल है। अगर ऐसा रूपांतरण आपके जीवन में नहीं हो रहा है तो आप और ज्यादा समर्पण भाव अपने भीतर लाओ और समर्पित हो सतगुरु के प्रति और पूरा झुको और पूरी तरहता से अपने भीतर ध्यान में प्रयास करो। और कोई रास्ता नहीं है और जीवन बहुत अनमोल है। ऐसा
नहीं है कि ये ऐसे ही जीवन मिलता रहेगा। सबके एक एक उम्र है, कोई 40 साल हो रहा है, कोई 50 साल हो रहा है, कोई 35 साल हो रहा है, कोई 60 साल हो रहा है। तो ये समय जा रहा है, समय जा रहा है बहुत स्पीड से। समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय को उपयोग करना बस केवल हमारे हाथ में है कि हम समय को ठीक ठीक उपयोग कर सकें। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और जाने से पहले वो तैयारी हो जाए हमारी कि हमें यहाँ फिर लौट कर आना पड़े। और अगर लौट कर भी आना पड़े तो हमारे जीवन से वो कर्म बन जाए ताकि आने वाला जो जीवन हमें दूसरा मिले वो एक हमारा सुंदर जीवन हो। ऐसे कर्म कर जाए, ऐसी करनी कर चलो जो हमें कम से कम अगर जन्म मिले तो कम से कम हमें सतगुरु का सानिध्य मिले, सत्संग मिले, ऐसा परिवार मिले ताकि हमारे जीवन में शांति हो, हमारे जीवन में सुख हो, चैन हो। और ये पूरा डिपेंड आप लोगों पर, हम लोगों पर करता है, क्योंकि हम अपने जीवन का निर्माण स्वयं करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि ये कर्म का संसार, जो कर्म क्षेत्र है, जो बोओगे वही काटोगे। किसी भूखे को रोटी खिलाई है तो आपको 100 हाथ खिलाने वाले मिल जाएंगे। किसी को 10 पैसे दिए हैं तो आपको हजारों हाथों से लौट जाओगे। इसलिए जहां तक आपकी सामर्थ्य है, जहां तक भी आपकी सामर्थ्य है, आप निस्वार्थ होकर सेवा करो, निस्वार्थ होकर दो। आप चिंता ये भ्रम मत करने कि माँ ने कह दिया कि अब दो और भाव अंदर से नहीं है और आपने देना शुरू कर तो भी बात नहीं बनेगी। पहले अंदर से निर्मलता लाओ अपने अंदर, वो भाव आपके अंदर खुद आए अंदर कि मुझे कुछ देना है। और देना ही चाहिए, चाहे भले ही तुम एक रोटी गाय को दो, कौवे को दो, जीवों के लिए आप कुछ ना कुछ करो, कुछ ना, किसी भूखे को खिलाओ, किसी को भोजन करा दो, किसी प्यासे को पानी पिला दो। और ना और किसी का दुख ही सुनो, कोई बहुत परेशान है, बहुत चिंतित है, उसको संताप ना दो, उसका दुख सुनो बैठकर। तो ये दान करना शुरू करो अपनी तरफ से ताकि आपके आने वाले जीवन में एक सुगंध पैदा हो, एक सुगंध पैदा हो। सतगुरु की सेवा है क्या? उसके जीवों की सेवा करना। सतगुरु की सेवा ये नहीं है कि सतगुरु को आप आरती करो, विनती करो, ये औपचारिकता है, ये भी एक शिष्टाचार है। अगर ये नहीं करोगे तो फिर आपका भाव अंदर नहीं बनेगा। तो जिससे आप इतना ले रहे हो तो उसके प्रति समर्पण और धन्यवाद का भाव तो हमेशा भरा रहना चाहिए। जैसे सहजो कह रही ना कि राम तजो पर गुरु ना बिसारो। क्यों कह रही है? क्योंकि उसने वो जीवन देखा जो जीवन पहले देखा था, पीड़ा और संताप से भरा हुआ। अब सहजो ने वो जीवन देखा है जिसमें अब कोई दुख तकलीफ नहीं है। अब सहजो कह रही कि वो जीवन मुझे जो परमात्मा ने दिया था, वो मुझे रहस्य मेरे गुरु ने बताया, मुझे कर्म का सिद्धांत समझाया, मुझे साधना का तरीका समझाया, मुझे अभ्यास का तरीका समझाया। वो सब तरीका मुझे समझाकर मुझे गुरु ने इस संसार भाव सागर से पार कर दिया। तो ऐसे गुरु के गुण गाती हूँ मैं अब। राम तजो पर गुरु ना बिसारो। गुरु के बिना किसी का आज तक ना कल्याण हुआ है ना कल्याण होगा। ये बात बिल्कुल सच्ची है, गांठ बांध लो ये बात। और गुरु को मानुष जान कर ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे यम का फंद। गुरु किया है देह को सतगुरु चीना ना। गुरु को देह मत समझ लेना कि ये मनुमा गुरु है या और कोई। इसके भीतर जो गुरु प्रकट हुआ है, जो विराट गुरु प्रकट हुआ है, उस धार से गुरु आपको जोड़ता है। क्योंकि गुरु भी तो आपके जैसा ही है, 2 आंख है, 2 नाक, कान है, मुंह है, आपके जैसा शरीर है। तो क्या विशेष है? विशेषता गुरु की ये है कि गुरु के भीतर जो वो चैतन्य स्वरूप है, जो विराट स्वरूप है, वो प्रकट हुआ है आपके अंदर, अभी प्रकट नहीं हुआ है। आप में और मुझ में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। जो मैं हूं वो ही तुम हो। बस फर्क क्या है? फर्क इतना है कि तुमने अभी देखा नहीं और मैंने अभी देख लिया है। मेरी आंख खुल गई, तुम्हारी आंख बंद है, बस इतना सा भेद है। जिस दिन तुम्हारी आंख भी खुल जाएंगी तुम मुझ में कोई भेद नहीं है। गुरु अपना रूप बना लेता है। गुरु का यही मार्ग है कि गुरु अपने जैसा बना लेता है। लेकिन ऐसे उस भरम में मत पड़ जाना। पहले गुरु को समर्पित, जहां भी तुम्हारी श्रद्धा हो,
जहां तुम्हारा विश्वास, पूरा चढ़ा दो अपने आप को, झोंक दो अपने आप को पूरी तरह से। फिर मन में विचार मत लाओ, विचार मत लाओ कि ये यहाँ मुझे वहां से सुनना है, वहां से सुनते सुनते तुम्हारा अभी 2 दिन तुम यहाँ सुनते हो, 2 दिन तुम वहां सुनते हो, वहां सुनते, तुम भटकते भटकते तुम अभी ठहरे। लेकिन जो ठहर गया, जो ठहरना जिसे आ गया, जिसे रुकना आ गया, जाए कुछ भी हो जाए, अब मैं हिलूंगा नहीं, हिलूंगा नहीं, क्योंकि प्रेम अनंत प्रतीक्षा है। बहुत जल्दी में मेरे पास बहुत लोग सुबह से शाम तक आते हैं, माँ हमें रास्ता बताओ। मैं कहती हूँ बैठ, ठहरना सीखो, रुकना सीखो। तो दिन तो रुकते हैं, ठहरते हैं, मेरे बताए हुए ध्यान भी करते हैं, उन्हें थोड़ा फायदा भी होता है, लेकिन फिर उनका जो है श्रद्धा डगमगा जाती है, क्योंकि वो ध्यान को, साधना को और उस अपनी बोध चैतन्य दृष्टि को संसार के हिसाब से पाना चाहते हैं कि बस फटाफट माँ कुछ जादू करेगी और हो जाएगा। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, किसी के साथ भी नहीं हुआ, माँ के साथ कैसे हो जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। नानक ने कितना कितना ध्यान साधना की, रात रात भर जगते रहे। गौतम बुद्ध को देख लो, कितना 6 साल तक बिल्कुल मरण जैसी सैया पर चले गए, बिल्कुल जर्जर हालत हो गई, क्योंकि वो जो मन का भरा हुआ संसार था कि मैं पकड़ लूंगा परमात्मा को, मैं ले आऊंगा परमात्मा को, वो जो उनका जनून था अंदर, जो अहंकार था कि मैं ले आऊंगा, आना ही पड़ेगा परमात्मा को। तुम्हारा शरीर चला जाएगा परमात्मा, जब तक अहंकार है परमात्मा नहीं आ सकता है। परमात्मा तभी प्रकट होगा जब तुम बीच में से हटो, तुम कुछ भी ना करो, तुम कुछ भी ना करो। इसलिए बाहर के गुरु की महिमा है, बाहर के गुरु की इसलिए महिमा है कि तुम एक साधारण इंसान से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ तुम्हारी हजारों शिकायतें हैं। कैसे प्रेम करोगे, कैसे प्रेम करोगे। लेकिन जब हमें गुरु मिलता है तो गुरु वो इतना प्यारा है, निश्चल, निर्द्वंद, कोई द्वंद उसके भीतर नहीं। वो बिल्कुल उस परम तत्व आधार से, जीवंत धार से जुड़ा हुआ है, यानी वो उस जीवन से जुड़ा हुआ है जहां मृत्यु नहीं है, जहां मेरा तेरा नहीं है, सब उसके आगोश में है, सब उसके प्रेम में है। तो हम उस गुरु को प्रेम कर सकते हैं, पूर्ण समर्पण कर सकते हैं। तो ये मालिक ने ये व्यवस्था की है कि तुम एक जगह, जहां भी तुम्हारा श्रद्धा हो, जहां भी तुम्हारा विश्वास हो, जहां तुम्हें लगे कि हम पूरी तरह से हम प्रेम कर सकते हैं, फिर बचाओ मत अपने आप को बिल्कुल भी, आप छोड़ दो बस उनके चरणों में। जहां भी आपका पूरा श्रद्धा हो, जहां आपका पूरा समर्पण घट जाए, बस फिर छोड़ दो, बिल्कुल हथियार डाल दो एकदम। फिर देखो कितनी जल्दी तुम्हारी बात बनती है, बहुत जल्दी बात बनती है। और मैंने ऐसे ही किया, मेरा जीवन खुद प्रमाण है इस बात का कि जैसे जैसे मुझे मेरे सतगुरु ने मुझे इशारा किया, मैं कभी एक से दूसरा दरवाजा कभी जीवन में नहीं खटखटाया, एक दरवाजे पर बैठ गई और मालिक की दया हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि बात समझ में आ गई। अनंत गुरु हुए हैं, अनंत गुरु के अंदर से वो सत्य, वो ब्रह्म प्रकट हुआ है, लेकिन सबका काम जहां जहां से जिसका बनना था वहीं वहीं से बनता चला गया, जहां जहां जिसकी बात समझ में आती चली गई। लोग हजारों की संख्या में भीड़ होती है, लेकिन उसमें से कोई 2 आदमी ही, दो मुश्किल से उस ब्रह्म को प्राप्त कर पाते हैं, उस ब्रह्म में हो पाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम बहुत जल्दी में है, हमारे बात समझ में नहीं आती, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर हम भटकते हैं, ठहरते नहीं है। और जो ठहरेगा वो परमात्मा में निश्चित ही प्रवेश कर जाएगा। तो मुझे लगता है बहुत कुछ मैंने कह दिया है। अगर किसी का प्रश्न हो तो आप प्रश्न अपने हृदय से, कोई भी प्रश्न हो तो अपने हृदय से आप प्रश्न रखें, ताकि आपके प्रश्न का उत्तर में
दे सकूं और आपकी जो भी अंदर में उलझन हो उसको बिल्कुल क्लियर करते हुए चले, क्योंकि एक भी अगर विचार आपके अंदर कोई उलझा हुआ है तो वो ही आपके अंदर आपका संसार निर्मित कर देगा। और एक विचार के साथ हमारे अनेकों बहुत सारे विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। जैसे भेड़ के साथ ना सारी भेड़ें कूद जाती हैं, ऐसे ही हमारे अंदर एक विचार अगर आया तो उसके पीछे बहुत सारे विचार आ जाएंगे और वो फिर हमारे भीतर जो है संसार निर्मित कर देंगे। तो अपने आप को बिल्कुल खाली खाली करो मैदान, अपना दिल का हुजरा साफ कर जाके आने के लिए ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। लेकिन कोई जल्दी नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि मेरे संसार के काम अभी थोड़े अधूरे, वो विचार आपको तंग करता है तो वो भी शुभ है, क्योंकि वो ड्यूटी लगाई है परमात्मा की। आप परमात्मा ने आपकी जिम्मेदारी है वो आपकी, आप उस जिम्मेदारी को बड़े प्रेम से परमात्मा की ड्यूटी समझ के करें। भागना नहीं है, भागना तो बिल्कुल भी नहीं है, जागना है, आंख खोलनी है। और जैसे मेरे पास बहुत से लोग आए हैं, राजेश आए, विनोद आए, सब लोग, आप देखा मेरा जीवन आपने कि मुझे कोई अशोशुक्ति नहीं होती। मैं आपको चाय बना के भी पिला देती हूँ, मैं आपके साथ भी बैठ जाती हूँ, क्योंकि कोई सत्य कोई आडंबर नहीं है। सत्य है वो बोध दृष्टि जिसमें हम सभी को पूरी सृष्टि में उस परमात्मा को देख सकें। कहीं भी भागना नहीं। गौतम बुद्ध भी गए वापस आए। क्यों वापस आए? कहा कि जब सबने उनको पूछा कि आप तो इतने साल रहे, क्या पाया? तो गौतम बुद्ध का एक ही उत्तर था कि मुझे तो वो मिला ही हुआ था, पाया तो कुछ नहीं, बस वो दिखाई दे गया मुझको जो मेरे पास था ही। फिर कहा कि वो मिलता कैसे है परमात्मा? प्रश्न आया कि परमात्मा मिलता कैसे है? तो कहा कि जब परमात्मा, जब तुम किसी छोटे बच्चे को उन्होंने गोद में उठाया और कहा जब तुम इस बच्चे के जैसे हो जाए, यानी निर्मल निश्चल बच्चे को कोई नहीं पता होता कि कौन मेरी माँ है, कौन मेरा पिता है, ये संसार कैसे बना है, क्या कोई सवाल उसके अंदर नहीं होता, कोई उसके अंदर गणित नहीं होता। तो कहा जब बच्चे के जैसे हो जाओगे तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो हमने अपना जो हमारा स्वभाव था, वो बालकपन, वो बच्चापन हमारे अंदर था, वो हमने मैं और मेरे के कारण इतना द्वंद भर लिया। ये मेरा बच्चा है, मुझे इसके लिए ये करके जाना है, ये गैर है, ये पत्नी है, ये भाई है, ये मेरा घर है। ऐसे करते 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 हमारे भीतर इतना द्वंद पैदा हो गया कि हम अपने जीवन की वास्तविकता को भूल गए। ये तो आपका है ही, अब ये मेरा घर है, इसको कौन ले रहा? आप इतने सारे प्रेमी मेरे साथ जुड़े हो, किसी ने तो मेरा घर नहीं मांगा आज तक। प्रेम मांगा है मुझसे, प्रेम बहुत लोग मांगते हैं, माँ हमें वो प्रेम दो हमें। तो उनको मैं आंचल में लेती हूँ, उनको हृदय से लगाती हूँ, क्योंकि वो प्रेम की रसधार मेरे अंदर से बह रही है, निरंतर बह रही है। मैं कहती हूँ कि जिसको लेना है ले जाओ, गंगा बह रही है, ठंडी ठंडी फुहारे लो, उसके साथ घूमोगे तो ठंडी हवाएं तो आएंगी, पैर डुबाओगे तो और ठंडक आएगी, उसमें डूब जाओगे तो पूरे ठंडे हो जाओगे, पूरे ब्रह्म में लीन हो जाओगे। तो ये हमारे समर्पण पर निर्भर करता है कि हमारा समर्पण कितना है। हम यहाँ से भी, वहां से भी, वहां से भी नहीं। जिस सतगुरु के साथ आप जुड़ो, पूरा समर्पण भाव से जुड़ो। आप अपने अंदर को पढ़ो, बहुत सुंदर से अपने प्रति प्रामाणिक और ईमानदार रहो। अगर मेरे साथ आपका भाव नहीं बनता है, मेरे साथ आपका प्रेम नहीं जुड़ता है, तो बिल्कुल छोड़ दो, तुम्हारा काम नहीं बनेगा फिर, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हें पूरा करती है। बात माँ की नहीं है, या बात ओशो की नहीं है, बात फकीर की नहीं है, बात कबीर की नहीं, बात तुम्हारे अंदर की है कि तुम्हारा समर्पण कितना है, किस परसेंटेज में है। तुम कबीर के पास चले जाओ तो भी अधूरे ही रह जाओगे, तुम ओशो के पास चले जाओ तो भी लोग अधूरे रहे हैं। आप देखो, आप प्रमाण आपके सामने है। गौतम बुद्ध के साथ क्या लोग सभी पूरे हो गए? नहीं। जिनको होना था, क्या क्या कारण रहा? जिनका भाव और समर्पण गौतम प्रति पूरा था, काम बन गया। जिनका ओशो के प्रति पूर्ण समर्पण था, ओशो क्या कह रही?
मेरे हृदय से कनेक्ट होंगे, मैं आज भी जीवित हूँ और ये शरीर छोड़ मैं जीवित रहूंगा। तो ये क्या इशारा है? मेरे होना है तो मेरे हो जाओ पूरी तरह से। तो नजर मत रखो कब यहाँ से भी तुम होने के चक्कर में वो भी खो देते हो जो तुम्हारे पास है। एक साधे सब सधे सब साधे। तो हम सोचते हैं कि यहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी ले लो, इसको भी सुन लो, उसको भी पढ़ना ही। एक गुरु, गुरु का मतलब एक रास्ता, एक रास्ता जिस रास्ते, क्योंकि रास्ता तुम्हें सीधा तुम्हारे भीतर से तुम्हें ब्रह्मांड तक लेकर जाएगा वो रास्ता। ये रास्ता कोई खेल नहीं है कि तुम्हें यहाँ दिल्ली जाना है, बरेली जाना है, तुम कोई सी भी गाड़ी में, ट्रेन में बैठ जाओ, बस में बैठ जाओ, साइकिल बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है। जो मार्ग तुम्हारे स्वभाव को पढ़कर जीवंत गुरु देता है, वो तुम्हें मार्ग देता है, तुम्हारे स्वभाव को पढ़ता है वो। और एक मार्ग, एक साधे का मतलब ये नहीं कि तुम उस गुरु को चिपक जाओ, यानी जो मार्ग उसने दिया है उस पर निरंतर चलना है आपको, निरंतर गति करना है उस विधि से आपको। जब उस विधि से निरंतर आप गति करते हैं तो आप उस ब्रह्मांड में एकाकार हो जाते हैं, उस सृष्टि में, उस ब्रह्म में एकाकार हो जाते हैं, जहां वो मार्ग जो परमात्मा ने आपको दिया है, वो ब्रह्म ने आपको मार्ग दिया है। तो ये छोटे छोटे जो रहस्य हैं वो आपको मैं दे रही हूँ। आपका मन करता है आप मेरी बात को समझो, उस पे चलो। आपका नहीं मन करता है आप मत चलो। कहना सत्यता से, प्रामाणिकता से मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस जिम्मेदारी को, आप मेरे साथ जुड़ते हैं, उस जिम्मेदारी को मैं महसूस करती हूँ और प्रामाणिकता से, सत्यता से वो बात तुम्हें कह देती हूँ जिस बात पर तुम्हारा कल्याण हो सकता है। अगर तुम चलोगे तो, अगर अमल करोगे, चलोगे तो निश्चित कल्याण होगा। मैं चली हूँ, मैंने फकीर का पल्ला पकड़ा, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं घर से भी नहीं निकली। मुझे जब वो दिन याद आते हैं जब मैं कहीं अटकती थी तो मुझे आंख बंद करती थी और फकीर को ही पुकारती थी, बाबा मैं तो अब यहाँ अटक गई, बाबा मैं यहाँ अटक गई। तो मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता वो सतगुरु निकाल देते। कहा ना कि जब तुम्हारे अंदर सच्ची प्यास और सच्ची चाह हो तो पूरा ब्रह्मांड, जब कहा ना कि कण कण में परमात्मा है, जब कण कण में परमात्मा है तो किसी भी रूप में वो आपको आके आपकी मदद करेगा। तो ऐसे ही किसी ना किसी रूप में वो मालिक तुम्हारी मदद करता है, तुम्हारा करने के लिए ही ये व्यवस्था की है। जो बात को समझ गया वो निरंतर उस मार्ग पर चलकर अपने जीवन, मुझे खबर भी नहीं चली, अगर मैं कहूँ तो मुझे खबर भी नहीं चली कब एकाकार हो गई। जिस दिन मैं एकाकार हो गई, नहीं तो मेरे सवाल जवाब, जैसा आप प्यासे हैं, मैं कोई आसमान से टपक के नहीं आई हूँ कि मैं कुछ ऐसी स्पेशल हूँ, कुछ बहुत विशेष हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं गुरु के प्रति समर्पित हुई, आंख बंद की, गुरु को नतमस्तक हुई, उनके सत्संग से चली, उनके दिए हुए मार्ग पे चली और चलते चलते कब एकाकार हो गई मुझे खबर भी नहीं चली। और आज आपके सामने बैठ के आपको भी ऐसे ही बताती हूँ, जैसे मुझे मेरे गुरु ने मुझे संवारा है, सजाया है, ऐसे ही मैं आपको सजाती हूँ, संवारती हूँ, अपने हृदय से लगाती हूँ और वो बात कहती हूँ जो सच्चे हृदय से मेरे सतगुरु ने मुझे कही है, वही मैं आपको कहती हूँ कि ऐसे चलूंगी तो। क्योंकि यहाँ मनमाना आचरण नहीं चलता है, यहाँ मन के अधीन होकर काम नहीं चलेगा कि जैसे हम मनमाना आचरण कर लेते हैं हम चले जाएंगे, नहीं। यहाँ सरेंडर और समर्पण की बात है। जितना जल्दी समर्पण पूरा करोगे उतना जल्दी बात बन जाएगी, क्योंकि मृत्यु सिर पे खड़ी है हमारे। और जो कोई कितना ही दावा कर ले, अगर मैं ऐसा दावा करूं कि जान लिया तो मृत्यु आएगी, छीन लेगी। जब जान जाओगे सबसे पहली पहचान आपके जीवन से मृत्यु विदा हो जाएगी, वो अमृत में प्रवेश कर जाओगे। आप कह उठोगे कि मेरे जीवन में अब कोई मृत्यु नहीं है, क्योंकि मृत्यु का कारण दो था, द्वंद्व था। संसार है मृत्यु, अध्यात्म है अमृत। अब दो नाव में हम झूल रहे हैं, संसार में भी और अध्यात्म में भी। ध्यान किसके लिए है? संसार से छूटने के लिए, ताकि हम वापस इस आवागमन में, इस संसार में ना आए।
अगर हम कहते हैं कि हमारे अंदर संसार भी है और हम आध्यात्मिक, तो नॉट पॉसिबल, होगा ही नहीं। आप या संसारी रहोगे या आध्यात्मिक हो जाओगे, दो नाव में सवारी नहीं होती। वो उस पार की बात है, ये इस पार की बात है। तुम शरीर में आए हो, संकल्प की शक्ति ने काम किया, अब संसार से वापस जाओगे तो संकल्प की शक्ति अब पहले मांगती यहाँ आने के लिए, तो तुम्हें जीवन, मनुष्य जीवन मिला, तुम शरीर बंधन में आ गए, तुम विकारों में फंस गई, संसार में फंसे। अब तुम्हें सतगुरु मिले, तुम्हारा संकल्प दृढ़ हुआ है कि मुझे अब उस पार छलांग करनी है, तो जैसे ही उस पार छलांग करोगे तुम वहां के हो जाओगे। यानी मृत्यु लोक या अमर लोक, दो लोक है हमारे हाथ में, ये मृत्यु लोक है या अमर लोक है। या तो तुम मृत्यु लोक के मुसाफिर हो या फिर अमर लोक के मुसाफिर हो। वो कहते हैं कि हमने ध्यान कर लिया, हमने जान लिया, नॉट पॉसिबल। नहीं नहीं नहीं, जब तक तुम बिल्कुल उस रहस्य को ना जान लो कि ये मृत्यु लोक है, ये अमर लोक है। अमर लोक में जाना है तुम्हें, यानी अमर, जहां जीवन है, मृत्यु नहीं है, क्योंकि वापस नहीं है। किस लिए किया ध्यान, किस लिए हमने ध्यान साधना की, किस लिए हमने गुरु का सानिध्य किया? हमने गुरु का सानिध्य किया है उस अनंत जीवन में, जो मैं इस शरीर में बनने से पहले जो मेरी अवस्था थी, जो मैं था, मैं उस अवस्था में लौटना ही, जीवन में लौटना है, परमात्मा तत्व में लौटना है, समर्थ में लौटना है, जहां से अब मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब मुझे मन बुद्धि का प्रयोग जो किया है, जो ये द्वंद थे, दुख और सुख, लाभ हानि, इस खेल में मुझे वापस नहीं आना है। जिसे वापस नहीं आना है वो अपनी बाजी लगाए, कहना दांव पे लगाना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा, जीते जी। छोड़ना कैसे? छोड़ने का मतलब फिर वही आता कि भागना नहीं है। हमारी जो साधना है, हमारी वो अवस्था धीरे 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 आ जाती है कि हमारा जंप ऑटोमेटिक उस चैतन्य अवस्था में लग जाए। चैतन्य क्यों कहा है? अब चेतन हो गए हम, अब पूरा दिखाई दे रहा है। चेतन का मतलब जो जड़ था ना, मतलब जो मरण धर्मा था, जड़ का मतलब ये शरीर मरण धर्मा है, यानी शिथिल है, ये शिथिल है, ये ना चल सकता, ना ये देख सकता। अगर ये इंद्रियां में हमारे अंदर वो मालिक की धार ना हो, वो जीवित, वो अमर लोक से जो धार आई हुई है वो हमारे अंदर हो, तो ना ये आंख देख सकती है, ना ये कान सुन सकते हैं, ना आप मेरी बात सुन सकते हो, ना मैं बोल सकती हूँ। तो क्या है वो अमृत धार? वो अमृत धार उस मालिक की धार है जिसके कारण ये पूरी सृष्टि जगमग जगमग है। तो उस धार को मनुष्य जब अपने भीतर पहचान लेता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा, तो धीरे धीरे फिर हमारा, इसी का नाम ध्यान है। जब आज इंसान पहचानता है ध्यान मार्ग, सतगुरु के सानिध्य सत्संग से पता चलता है, जब सतगुरु अपनी वाणी से कहता है कि मैं कौन हूँ। आप जानते हो कि शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा, ये इंद्रियां तो तब भी आपके पास मौजूद हैं, कान भी है, आंख भी है, सब कुछ है, लेकिन आप असहाय हो जाओगे, बिल्कुल असहाय। कोई ना शरीर उठेगा एक दिन, ना आंख उठेंगे एक दिन, ना कान में उठेंगे एक दिन, सारा जड़ हो जाएगा। ये मरण धर्म है, शरीर मर गया। अब ये कुछ भी परमात्मा ने नहीं लिया, लेकिन परमात्मा जो जीवित था आपके भीतर, वो निकल कर जहां से वो धार आई हुई थी लौट गई। अपूर्ण जन्म आपका होगा फिर, क्योंकि अब जो हमने अपनी तैयारी नहीं की मरने की। मरना तो है, कोई तो मृत्यु आती है किसी को अमृत में प्रवेश मिलता। तो जो जीते जी स्वयं को जान गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा, वो अमृत में प्रवेश कर गया। जिसको नहीं पता चला उसकी मृत्यु बार बार आएगी, उसको बार बार गर्भ में आना पड़ेगा। इसलिए यहाँ दावेदारी सब फेल हो जाती है। तो कोई दावा नहीं करना है जब तक आप उस अमृत में प्रवेश ना कर सको। जिस दिन आप अमृत में प्रवेश करोगे, आपका परिचय वो परमात्मा स्वयं दे देगा, क्योंकि परमात्मा किसी का मोहताज नहीं है। परमात्मा अपना परिचय स्वयं देगा, तुम्हें फिर पूछना नहीं पड़ेगा कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है, कौन है, कैसे मिलूं। मेरा भी यही सवाल रहता था, कैसे। जिस दिन ये घटना घटी, सवाल है ही नहीं, क्योंकि वो परमात्मा, वो दृष्टि बदल गई, वो सृष्टि बदल गई, और सृष्टि बदलते ही जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, तेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। तो फिर सहजता आ जाएगी, निर्मलता आ जाएगी। अप्सर राजेश में भी परमात्मा है, माला में, विनोद में, सब में वही है। तो कैसे ना
नतमस्तक हूँ, तो समर्पण घट जाता है। कहा ना कि गुरु तो सबसे ज्यादा झुकता है, शिष्य तो झुकता ही झुकता है, गुरु तो बिल्कुल ही सरना, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति गुरु में हो गई, तो इसका उसका हृदय इतना करुणा और प्रेम में मरा कि सब मेरे मालिक के ही रूप हैं, अलग अलग रूपों में चारों तरफ मेरे मालिक का ही रूप है। जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू। अब किससे कहूँ, क्या कहूँ, किसको बताऊं, बस करुणावश जैसे मुझे मेरे सतगुरु ने समझाया, ऐसे ही गुरु करुणावश आके उन प्यासों जीवों की सहायता करता है, उसके हुक्म से, उस मालिक के हुक्म से वो ही बोलता है। क्योंकि जब तक मैं जीव था मेरी बोलने की क्षमता नहीं थी, जैसे ही मैं उसमें मिला, अब मैं उसका संदेश लाके उस काया के माध्यम से, केवल माध्यम बनता है सतगुरु, बात उसकी कहता है। इसलिए कहा ना कि ब्रह्म, सतगुरु ब्रह्म का संदेश लाता है। कैसे? क्योंकि वो ब्रह्म में मिल गया। जैसा आप दिल्ली चले जाओ तो दिल्ली का दृश्य देखकर आप फोन पे बताएंगे अब मैं लाल किले में हूँ, अब मैं इंडिया गेट पर हूँ। ऐसे ही ब्रह्म में लीन, ब्रह्म तत्व संत परम शांत, उस ब्रह्म में लीन, उस दिव्यता में खड़े होकर उसकी बात कहता है। क्योंकि इस दृष्टि से जैसे आप बाहर का देख सकते हो, भीतर की जो आंख खुली है उसी आंख से, उस ब्रह्म की आंख से ऊपर से देख के तुम्हें वो सत्संग देता है। यानी उस सत्य में खड़ा है जहां सत्य के अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं, संसार है ही नहीं। उस सत्य की बात कहता है, वो मार्ग देता है कि आप, जिससे आपका मार्ग सुगम, सहज और सरल हो जाए और आप धीरे धीरे उस ब्रह्म की तरफ अपने जीवन में प्रवेश करें। तो बहुत कुछ मैंने कह दिया मालिक की दया से, बहुत सत्संग मैंने आपको जो जो स्पष्टता थी अंतर्मन में वो स्पष्ट कर दिया। अभी किसी का कोई सवाल हो तो करें, फिर थोड़ी देर ध्यान में बैठना चाहेंगे तो ध्यान में बैठ लेंगे। फिर ध्यान में बैठने के बाद सवाल नहीं हो पाते, इसलिए मैं पहले सवाल ले लेती हूँ आप लोग के ना। आप सवाल कोई करना चाहे, किसी का सवाल हो। और यहाँ संडे में ही बहुत से मित्र मुझे, इतने लोग मुझे कम से कम 20-30 लोग रोज मैसेज करते हैं, लेकिन सत्संग में जुड़ते नहीं। मैं उनको बार बार बोलती हूँ आप सत्संग में जुड़ो, आप बैठना सीखो, और कोई सवाल हो तो सत्संग में करो, ताकि आपके माध्यम से बहुत लोगों तक वो सवाल और चर्चा पहुंचे और सबके जीवन का कल्याण हो। लेकिन सत्संग में उनको जुड़ना नहीं है, उनको पता नहीं माँ से अकेले पर्सनल क्या बात करना चाहते हैं, वो मेरी समझ में आज तक नहीं आई बात ना। क्योंकि सत्संग में जुड़े तो मुझे पता चले कि हाँ इनकी जिज्ञासा है, लेकिन सत्संग में जुड़ते नहीं है, सवालों के अंबार हैं, तो कैसे मैं उनके जवाब दूं? तो ऐसे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। हाँ, साधना के तहत कोई भीतर आपके सवाल हो तो मैं रात के 12 बजे 2 बजे भी आपकी सेवा में हाजिर हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बुद्धि से खाली खुरापाती जो सवाल हैं उनके तो कोई अंत नहीं है, उन सवालों का तो उनके लिए तो फिर आप बुक्स पढ़ लें, या जिनको जिज्ञासा है प्रश्न उत्तर की, वहां से प्रश्न उत्तर ले लें। मेरे साथ तो भीतर की यात्रा के लिए जो राजी हो, जो तप करने के लिए राजी हो, जो चलने के लिए राजी हो, अंतर ध्यान करने के लिए राजी हूँ, केवल वो लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरे साथ तो बहुत लोग नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि मैं बाहर का रहस्य नहीं देती हूँ, मैं भीतर का रहस्य देकर तुम्हें पहले दिन ही अपने आप से भी तुम्हें मुक्त कर देती हूँ, ताकि तुम उस स्वयं अपने परमात्मा तत्व भीतर जुड़ो और भीतर अपनी उस अंतर यात्रा में चलो, जैसे मैं पहुंची हूँ तुम भी पहुंच सको। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद, सबका कल्याण हो, सबका जीवन मंगलमय हो। सच्चे हृदय से चाहती हूँ आपको आपकी मंजिल मिले, और आप जिस उद्देश्य के साथ आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपका उद्देश्य पूरा हो। जी माँ, प्रणाम माँ। प्रणाम जी, प्रणाम। अनंत हो भाव माँ, अनंत हो भाव। शुक्रिया। एक शब्द माँ, आपके एक एक शब्द एकदम परमात्मा से ओतप्रोत होकर के, आप तो परमात्मा स्वरूप है माँ। और इतनी गहरी बात आपने एकदम इतने सरल तरीके से हम लोगों को समझाए माँ। जैसे माँ होती है बच्चे का जैसे लालन पालन करती है ना, ऐसे आप हमारा लालन पालन कर रही है माँ। मैं
ठीक है, कुछ यानी बिजी रहता हूँ, इसलिए हमेशा हर संडे को जुड़ नहीं पाता माँ। परंतु पिछले संडे को भी मैंने बोला था माँ कि मैं तो सदैव आपके आंचल में हूँ। आप परमात्मा रूपी माँ हैं और इस माँ की गोदी में मैं हमेशा खेलते रहता हूँ माँ। और माँ, आपसे मैंने बहुत पाया है, बहुत कुछ पाया है, क्योंकि आप वैसे मुझे जानते हैं माँ। इतनी तड़प थी मुझे, इतनी तड़प थी, आप मेरी तड़प को बहुत अच्छे से बतलाई थी माँ। आपने अभी भी बोले शायद वो, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। इस आपके जो इस सेंटेंस ने माँ मेरे को बाकी बहुत तृप्ति दी माँ, बहुत तृप्ति दी। और जब मेरे साथ एक समर्पण की घटना घटी थी तो मैंने तुरंत आपको फोन किया था माँ। आपने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत संभाला माँ। तो आप मेरी सदगुरु रूपी माँ है। और जिस सदगुरुदेव के सामने, मतलब चूंकि वो मेरे से यहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं वो, तो माँ मैं दोनों में कोई अंतर नहीं पाता हूँ माँ। क्योंकि यहाँ कुछ अभी बात आपने किए थे माँ समर्पण की, तो मेरे को तो दोनों गुरु तत्व एक ही लगते हैं माँ। और भी जो गुरु तत्व है जो सेम आपके जैसे ही समझाते हैं, तो मैं फिर कैसे भिन्नता समझूं माँ आप में। वो जो 25 किलोमीटर दूरी पे एक सदगुरुदेव रहते हैं, उनमें और भी एक गुरु हैं, तो मैं तो सबके प्रति ढेर हो चुका हूँ माँ, गुरु तत्व में ढेर हो गया हूँ माँ। और अनंत अहोभाव, अनंत समर्पण है माँ। तो मैं कैसे अलग मानूं माँ? मुझे वही, हाँ माँ, वही ज्ञान आपसे मिलता है, वही ज्ञान उनसे मिलता है, और भी है माँ। तो माँ मैं क्या करूं, मतलब मैं समर्पित हूँ माँ। और वो जो तृप्ति है, आपने बोले थे माँ एक बात कि वो एक समय ऐसा आएगा, वो आपको बताया भी था माँ, याद होगा आपको, समर्पण की घटना पूरा विस्तार में बताया था माँ। तो आप ये बोले थे माँ मुझे कि बस अब बोले यहाँ से पूरा एक रास्ता खुल गया है और आप जो है अब आगे के रास्ते में गुरु कृपा से, आपकी कृपा से आ जाएंगे। तो वो जो परम तृप्ति है माँ, मेरी वाणी से भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पहले के में और अभी में आप कुछ अंतर पा रहे होंगे माँ। तो हालांकि आगे का मार्गदर्शन आप करेंगे ही मुझे। अब एक्चुअली क्या है, मौन की भाषा है, शब्दों में इसलिए बोलना पड़ता है माँ, क्योंकि मैं माँ से ना बोलूं तो किससे बोलूं माँ, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। तो वो आप मेरे अंदर की तृप्ति को समझ रही हैं माँ, तो ये मेरा मार्गदर्शन कीजिए माँ। प्रणाम माँ, आप सभी के अंदर बाहर विराजमान परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। जय सच्चिदानंद, जय माँ। बहुत सुंदर अवस्था है। इस अवस्था में जाके तो कहा ना कि गुरु तत्व एक ही है। अंदर वो ब्रह्मांड, जितने गुरु आज तक हुए हैं, मैं बार बार कहती हूँ कि जितने गुरु आज तक हुए हैं और जो आगे भी होंगे, सब उस एक ही गुरु में समाहित है, कोई अलग नहीं है। तो जब ये दृष्टि हो जाए हमारी, तो बस ठहर जाए और चलते जाएं और पता लगेगा कि मैं भी उसी गुरु में समा गया हूँ। समाने की बात है बस, जहां जहां जितना जितना जैसे जैसे हमारा प्रेम और समर्पण घटेगा, तो हम उस समर्पण की ओर, यानी उसमें डूब जाएंगे एक दिन, और डूब जाएंगे तो फिर तैर जाएंगे। जैसे ही डूबना तो पड़ेगा, एक बार डुबकी लगेगी जरूर, और डुबकी लग के जब तैरोगे तो तैरने वाले को तो खुद ही पता लगा है, डूबने का भी आपको पता लगेगा और तैरने का भी आपको पता लगेगा। तो जब हम उस विराट में मिल जाते हैं तो हम हल्के होकर तैरने लगते हैं इसमें, संसार में। तो एक सुंदर अवस्था एक आएगी जहाँ कोई प्रश्न नहीं होगा, आपका एक खिला हुआ जीवन होगा। बहुत कुछ बदलाव है आप में, बहुत अंतर है, बहुत कुछ अंतर है, बहुत कृपा है, गुरु कृपा आपके ऊपर। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब जब समय मिलता है, कभी इमरजेंसी हो तो लगे, सत्संग नहीं छोड़ना है। जैसे जैसे बस मिलता है, जब भी मौका मिलता है, कोई इमरजेंसी को छोड़ के आप बस रेडिएशन लेते रहिए, वो लॉ ऑफ रेडिएशन काम करती रहेंगी अपने आप। अब आपकी स्थिति ऐसी, अब कुछ नहीं करना है आपको, अब अपने आप अवस्था बनती चली जाएगी।
कुछ करना ही नहीं, हो गया जो होना था। आपसे जितनी शक्ति थी आपने लगाई, अब उसकी शक्ति काम करेगी मालिक की। शुभकामनाएं। अनंत हो भाव माँ, अनंत हो भाव। अभी वो जो पढ़ा माँ आपके मृत्यु के पार वाली जो बात है, तो जो मृत्यु के पार का अनुभव आप करा दिए माँ, और वो जो महाजीवन की बात की है माँ आपने, मतलब वही व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपके मतलब जो कोटेशन आते हैं माँ, जो ज्ञान आता है उसमें जिसने महाजीवन को या जीवन को समझ गया वो भव सागर से पार हो गया। तो बस भव सागर से पार आप ही लगाएंगे माँ। प्रणाम माँ। बहुत सुंदर लगे हुए हैं आप, तो लग गए बिल्कुल, कहना उसकी नाव में सवार है। हाँ माला। प्रणाम माँ जी। अपनी स्थिति बताओ आप। क्या हुआ? खुशी है, आनंद है अंदर? हाँ जी माँ जी। सीधा बैठा करो, थोड़ा सीधा, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके। जब भी सत्संग में बैठो बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, सीधा। जब तक सत्संग होता है तो सीधा कोशिश किया करो कि कमर सीधी हो। ठीक है। विजय जी, विजय की तो बहुत आनंद की अवस्था है, बहुत सुंदर, खुशी लगती है मुझे बहुत देख के। हंसता हुआ यूनानी चेहरा। ये खोलो माइक अपना, माइक बंद है आपका। प्रणाम माँ जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं आप? कृपा है माँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह अभी जी तो वाह। बहुत सब कुछ मिल रहा है ऑटोमेटिक माँ। बहुत सुंदर, वो तो आपका आनंद, चेहरे पे नूर बरस रहा है आपके। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। बस बहुत- बस, हाँ माँ। शुक्रिया, उस मालिक का धन्यवाद। जब धन्यवाद अंदर से, बस धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं हमारे पास। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ माँ, क्लियरिटी आ रही है, आ रही है, धीरे 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 करके आ रही है। बहुत सी। सुरेश जी हैं। सुरेश जी आप माइक खोलेंगे अपना? हेलो, प्रणाम माँ। प्रणाम जी प्रणाम। क्या मैं आपके दर्शन कर सकती हूँ? हाँ जी। अंधेरा है। कैसा लगा सत्संग में आपको? बहुत बढ़िया मार्ग, इस मार्ग पे चल पड़े अब। देखो, वाह जी वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। राह पकड़ ली अब तो। अरे वाह जी वाह। कब से अटेंड कर रहे हैं आप सत्संग? मैं सत्संग तो अभी महीना 1.5 महीना हुआ है। मैं वैसे ओशो से जुड़ा हुआ हूँ, 2 साल से ध्यान कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो इस प्लेटफॉर्म पे आने से कुछ फायदा हुआ? हाँ, बहुत क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे ना क्लियर हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बस सहज रहो, है ना, आपके मालिक और गुरु स्वरूप को यहाँ ला के बस बैठना है आपको। कहा ना कि ध्यान करना नहीं है, ध्यान में होना है। और होने का मतलब है आप हो वो पहले से, ऑलरेडी हो आप उसमें। बस वो जागृति आपके अंदर आएगी, आप हो। और होने का मतलब क्या है कि आपको कुछ नहीं करना। जब हो ही ऑलरेडी तो करने की बात ही नहीं है। हम करते हैं तो हम दूर चले जाते हैं। तो जितनी जितनी आप सहजता लाएंगे उतना भी आपके अंदर मालिक प्रकट होता चला जाएगा, है ना। और कोई भी प्रश्न हो तो आप राजेश को, विनोद जी को आप लिख सकते हैं, ना। कोई भी भरम हो आप हो रहा है सब। हाँ, कोई भी शंका अगर अंदर आए ना, बस वो शंका आपकी बाधा बन जाएगी। उसको तुरंत मेरे माध्यम से क्लियर कर लेना, ताकि आपके रास्ते में ब्रेक ना आए। ठीक है माँ जी, ठीक है। ठीक है ना। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं मेरी। भरत जी, भरत जी, लोकेश। प्रणाम माँ। ये भरत जी के पे लिखा आ रहा है, लोकेश आपके पे लिखा आ रहा है। ये भरत, ये अच्छा, लोकेश जी से बात कर लेता हूँ।
जी जी, लोकेश अपना माइक खोल लें आप। और जी आनंद, अच्छा लग रहा है और एमपी में हूँ इस समय। अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खुश है, आनंदित है, आनंद है अंदर। अरे वाह। हाँ, मैं उस लोकेश को याद करती हूँ, जब गुड़गांव में आए थे लोकेश, मैंने राजेश को पूछा, मैंने कहा राजेश ये इतने मायूस, ये कौन आए हैं, ये थके हुए बुझे हुए। तो कहने माँ मेरे से बात हुई थी। अच्छा, ये लोकेश एक रहस्य है, आपने मुझे कैसे, मतलब मेरे से कैसे, मुझे तो बात हुई नहीं आपकी, तो कैसे मिले आप मुझे, शुरुआत कैसे हुई? मेरा तो एक तो ग्रुप था जो उसमें आपका नंबर मिला था मुझे, तो तभी से मैं जुड़ गया था और आपका नंबर लिया था। फिर राजेश जी ने लिया था नंबर, उसके बाद से शुरू हो गया था। जैसे आपने गुड़गांव में किया था तो ब्याज इसके लेके जा रहा था जरूर एक बार, फिर मैं गया आपके पास और सब कुछ आपने कहा था कि यहाँ पर आए हो तो आपका तो समझो बहुत भाग्यशाली हो। बस मन में बैठ गया वही, वास्तव में वही सब बढ़िया होता जा रहा है सब कुछ। बहुत सुंदर, अभी देख तो आगे आगे होता है क्या, बहुत सुंदर हो जाएगा जीवन ना। यही है गुरु कृपा, जब तैयार होता ना, इतनी फिर प्यास हो अंदर में, तो फिर देर लगने वाली बात ही नहीं होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। करते रहो, बस समर्पण में रहना है, अहंकार नहीं आए, जो भी काम करो समर्पण में रहो। मालिक तेरी कृपा, तेरी अनुकंपा, तेरी लीला कौन समझे, तू तो अपरंपार है, एक दृष्टि से तेरे दुखियों का बेड़ा पार है। तो जो समर्पण है, उनके लिए कहा है कि जो समर्पित है, बस एक ही दृष्टि काफी है, जो भीतर से तैयार हो गया, उनको फिर देर नहीं लगती है जुड़ने में ना, फिर धीरे धीरे यात्रा चलती है। बहुत शुभकामनाएं, चलते हैं। विनोद जी, मेरे प्यारे विनोद जी कहें लगे हुए हैं सब सेवा में, बहुत सुंदर से मैं देखती हूँ, करती हूँ, और बड़ा हृदय से अपने आप ही तुम लोग के प्रति बह जाती है गंगा ना। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे कैसे कैसे प्रयास में लगे हुए हैं, राजेश, विनोद, लोकेश को फोटो लगाना, ये भेजना, यही सेवा है। कई बार मेरे आंसू गिरते हैं कि मेरे बच्चे कैसे, ये सेना तैयार हो रही है, मेरे बच्चों की लग रहे हैं, माँ को कैसे चलाए, कैसे। तो ये बड़ी कृपा है तुम लोग के ऊपर ना, जो एक सेवा का मौका। और ये बड़ा बड़ा सुंदर, क्योंकि देखो मेरा ये जो लेख पढ़ा लोकेश ने, उसने बात पकड़ के और वो मेरे तक आज सब दुख दूर, ऐसी बहुत बहुत दुखी है, बहुत लोग दुखी है। तो यही जग जीव कल्याण है कि हम अपनी सदगुरु की वाणी को किसी जीव तक पहुंचाएं और उसका जीवन सुंदर हो जाए, खिले, बस इतना सही। तो हमें ना किसी से धन चाहिए, ना किसी से दौलत चाहिए, हमें तो प्रेम चाहिए, बस प्रेम प्रेम लुटाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो। और ये प्रेम ही हमें स्वस्थ करता है, केवल प्रेम। अगर प्रेम से जुड़ गए तो ये पूरा इतना सुंदर स्वस्थ कर देगा जीवन को कि बल्ले बल्ले हो जाएगी। शुक्रिया जी आपका, आपकी शरण में शरणागत रखे माँ जी। बहुत सुंदर। नहीं विनोद जी, आपका बहुत पहले से बहुत तरक्की है आपकी, आप खुद ही महसूस करो, बहुत तरक्की है आपकी, बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है आपकी। माला बहुत बदल गई, मुझे खुशी होती है माला की, माला बहुत बदल गई। सब आपका आशीर्वाद है माँ जी। कितना, और जो रेगुलर सत्संग का जो रेगुलर लाभ लेगा ना, रेगुलर, इसमें कहा ना नागा, इसमें जो रेगुलर है उसी का प्रताप है कि उसको, जैसे भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, इसलिए सत्संग भी उसी तरह से हमारे लिए जरूरी है। सत्संग को हमें जीवन में सबसे ऊपर रखना चाहिए कि सबसे ऊपर हमारे जीवन में सतगुरु और सत्संग है, तो फिर कल्याण होगा ही होगा, निश्चित होगा। भरत जी खोल लें अपना माइक। प्रणाम माँ, लाइट की व्यवस्था नहीं है। आप तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। वो लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट चली गई है। अच्छा ठीक है। अच्छा लगा है सत्संग में? हाँ अच्छा लगा, मन बहुत प्रफुल्लित हुआ।
और वैसे प्रफुल्लित रहता ही हूँ, प्रसन्न नहीं रहता हूँ, तो मैं किसी चीज से मन व्यथित नहीं होता कभी। कहाँ रहते हैं भरत जी आप? कहाँ है आपका स्थान? मैं मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में रहता हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश शाजापुर। शाजापुर तहसील है, वहाँ पे रहता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और कौन कौन है? मंजू जी हैं, अमित है। अमित जी कुछ कहेंगे? अमित जी, प्रणाम। माइक बंद है क्या अमित जी आपका? जी प्रणाम माँ। प्रणाम जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया। अच्छा लगा सत्संग में? जी बहुत 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 गदगद हो जाता है, दिल गदगद हो जाता है। हम तो बहुत दिन से जुड़े हैं लेकिन सत्संग अटेंड नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अभी 2-3 बार से हम कर रहे हैं। हाँ, सत्संग जरूरी है, सत्संग बहुत जरूरी है ना। सत्संग को आप जितने दिन से जुड़े हैं, सत्संग में विशेष ही लाभ हुआ होगा आपको ना? जी जी बहुत बहुत। जितना देर आपका सत्संग, और अगर हम सत्संग में आ जाते हैं और जितना देर आपका सत्संग चलता है उतना देर तो दिल एकदम गदगद हो जाता है। अरे वाह जी वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। मेरी शुभकामनाएं। बस सत्संग रेगुलर, अभी मैंने कहा ना, सत्संग और का सानिध्य जब रेगुलर हो जाता है तो हमारा जीवन भी फिर बहुत सुंदर हो जाता है। और जो भी सवाल होते हैं वो तो आप उसका पहले ही उत्तर दे देती हैं, कोई सवाल लिखने का आवश्यकता ही नहीं पड़ता है। हाँ, सत्संग में सारे जो भी माइंड में चलता है और जस्ट उसके बाद में आप उसका उत्तर देती हैं। अरे वाह, इसी तरह खत्म हो जाता है। बहुत बहुत आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर जी 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 जी, मेरे बहुत तो बहुत धन्यवाद माँ। हाँ, मैं तो उसकी ड्यूटी कर रही हूँ, और सच्चाई से, ईमानदारी से तुम लोगों को रहस्य मालिक के द्वारा दे रही हूँ कि ताकि आपका जीवन सुंदर हो। बाकी मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो बहुत सुंदर। और कोई बचा है राजेश? देखो नाम पढ़ो मुझे तो। हाँ माँ। राखी भी आज कहीं बाहर थी तो कह रही मैं लेट हो जाऊंगी तो शायद आई नहीं होगी, उसका कहीं। बस रोहिना जी है, रोहिना जी। हाँ, उनको रोहिना जी आप कुछ प्रणाम माँ। जी प्रणाम माँ, प्रणाम। अरे प्रणाम, प्रणाम। आपको तो कहाँ छिपे हैं? वो चार्जर नहीं है, इसलिए खत्म होने से ना दिल लगा कर खड़ी हूँ। हाँ, मैं ढूंढ रही थी, आवाज नहीं आई। वही कहाँ छुप गए, कहाँ छुप गए? और बढ़िया, आनंदित, आपका आनंद तो दिख ही रहा है। बहुत सुंदर, बहुत शुभकामनाएं मेरी। अब राजेश, प्रश्न खत्म हो रहे हैं। क्या प्रश्न खत्म हो रहे हैं माँ, क्या आपके प्रश्न ही गिर जाए, बस बैठ जाओ तुम। मैं यही तो चाहती हूँ, बैठ जाओ, बस आराम से बैठ जाओ, शांति आ जाए तुम्हारे अंदर, बैठ जाओ, है ना? रात दिन प्रश्न चलते थे, अब रात दिन प्रश्न खत्म हो रहे हैं। बहुत सुंदर। जैसे जैसे प्रश्न कर रहे हैं, सुनने में प्रवेश होगा तो छलांग लगेगी फिर, क्योंकि जब तक हमारे प्रश्न नहीं गिरेंगे तो अंदर प्रश्नों से लड़ते रहेंगे, हम विचारों से लड़ते रहेंगे। और जैसे जैसे प्रश्न गिरेंगे ऑटोमेटिक खाली होंगे, दर्द से गिरेंगे जाके उसमें मालिक में ना। बहुत सुंदर। आप ये रहते नहीं थे, आगे टिकते हो, मेरे पर से यहाँ लाती दर्द तो होता है। तो यहाँ बिल्कुल 15-5 मिनट 2 मिनट होता है, फिर आप कहीं हो जाते हो, फिर मैं अंधेरे में हो जाती थी, फिर आपको नील होता है, अपनी परेशानी हो जाती। देखो सबके चेहरे खिले हुए हैं, तो मुझे बहुत खुशी लगती है कि आप सब हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। यही तो मैं चाहती हूँ। एक तुम्हारा जीवन उत्सव हो, एक उत्सव हो तुम्हारा, नाच उठो सब ना। और फिर मालिक ने तो एक चाहूंगी सबके साथ एक उत्सव सुंदर सा होगा। फिर कैसे ना कैसे मालिक से प्रार्थना करो कि एक उत्सव ऐसा हो
कि व्यवस्था वो अपने आप कर देगा, वो अपने आप कर देगा, कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। बस तुम्हारी चाह अंदर से पैदा हो तो अपने आप कोई जैसा पहले कह देते हैं कि हम तो आ नहीं सकते, हम तो कर नहीं सकते, हमारा तो ऐसे मन में विचार नहीं रहा, मालिक हमें बस उत्सव में जाना है, बस तू जान, तेरा काम जान, हमें नहीं पता, वो अपने आप रास्ता निकाल देगा। तो राजेश की बारी है अब। राजेश की तो सेवा को बहुत ही हाँ, कोई शब्द नहीं, शुक्रिया मालिक, तेरा शुक्रिया। अरे वाह जी वाह, वाह जी, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय तुमको। उस मालिक का काम करो, मेरा काम खत्म हो, तुम्हारा काम शुरू हो। तो मैं तो चाहती हूँ सब लोग कोने कोने में फैल कर उस मालिक का काम करो। तुमने सब उस काबिल बनाया है, उस मालिक ने तुम्हें वो क्षमता दी है कि सबका कल्याण करो, तुम सब जीवों की सहायता करो। ऐसे समर्थ तुम शिष्य बनो और कहो कि भाई हमें काम बस ये मिला है गुरु कृपा से, उसका काम मिले, वो पात्रता तुम्हारे अंदर आए, तुम जोत से जोत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। बहुत सुंदर। तो बहुत कुछ कह दिया। मेरा बहुत बहुत हृदय से सबको प्रणाम। आपके भीतर परम तत्वाधार को प्रेम नमन करती हूँ और सच्चे हृदय तो मन ही नहीं कर रहा जाने का। सच्चे हृदय से चाहती हूँ कि बस तुम्हारा जीवन खिले, क्या तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ ना हो, तुम्हारे जीवन में तुम यहाँ फूल बखेर के जाओ, यहाँ कल्याण करते हुए करते हंसते हंसते यहाँ से विदा हो। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। सबका जीवन मंगलमय हो।